Hello friend, today I am discuss that write a program in Java to accept a name containing three words and display only the initials। जैसे कि अगर आप एग्जांपल में देखा जाए तो हमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। कैसे करना है? तो सबसे पहले अगर एग्जांपल देखा जाए तो मोहनदास अगर करमचंद गांधी आप पास करते हैं तो यहाँ आपको यम के जी यहाँ पे प्रिंट करना है। कैसे करना है इसके बारे में हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्लास डिज़ाइन कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्लास डिज़ाइन किया हुआ है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एक मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ पे फुलफिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनपुट पास करना है। इसके लिए हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे स्कैनर, यहाँ पे स्कैनर एस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफाइन करना होगा न्यू, यहाँ पे स्कैनर, इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करना होगा। और यहाँ पे लिखना होगा सिस्टम, यहाँ पे क्या लिखना होगा, सिस्टम डॉट इन। हमने यहाँ पे क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे डिफाइन कर दिया सिस्टम डॉट इन। अब आपको यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे एक इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक मैसेज देना है, यहाँ पे देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलएन, और यहाँ पे इनपुट पास कर देना है एक मैसेज के थ्रू। यहाँ हमने पास कर दिया इनपुट, जैसा कि हमने यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाया गया था। हमने यहाँ पे एक इनपुट मैसेज पास किया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट पास करना होगा। तो आपको लिखना है स्ट्रिंग str इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे आपको क्या पास करना है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे पास कर देना है। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जैसे आप पास करते हैं, इसको आपको अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। तो देन डॉट टू अपर केस यहाँ पे पास कर देना है। तो आपको जो भी स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे आपको प्रिंट करना है। तो हम यहाँ डायरेक्टली प्रिंट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक मैसेज पास करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलएन, इस तरीके से एक मैसेज पास करना है। इस मैसेज में आप, जैसा कि आउटपुट स्क्रीन में दिखाया गया था, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है आउटपुट। इस तरीके से आपको यहाँ पे पास कर देना है आउटपुट। अब आप जैसे आप आउटपुट पास करते हैं, देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर लूप अप्लाई करना है। हमने यहाँ पे एक फॉर लूप अप्लाई किया। फॉर लूप अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट आई इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, आई लेस देन, यहाँ पे एस टी आर डॉट लेंथ, यहाँ पे फंक्शन को पास किया। अब आपको क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट कर देना है प्लस प्लस। तो इस तरीके से हमने एक लूप एग्जीक्यूट किया जीरो टू लेंथ के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट किया, अब हमें क्या करना है, करेक्टर को सेपरेट करना है। हमने यहाँ पे करेक्टर सी एच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एस टी आर डॉट कैर एड फंक्शन को अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे कैर एड फंक्शन को अप्लाई कर दिया। जैसे हमने अप्लाई कर दिया, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई करना है। इफ कंडीशन के इनसाइड आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ड को सेपरेट कर लेता हूँ। जैसे आप वर्ड को सेपरेट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वर्ड के लिए आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करना होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे वर्ड टाइप का हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दिया। अब आपको यहाँ पे इफ में कंडीशन लिखना है, करेक्टर करेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस। अब आपको यहाँ पे करेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस फंक्शन को यूज करना और यहाँ पे सी एच को पास कर देना। तो अगर करेक्टर, जैसे सपोज आपने यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी पास किया, तो मोहनदास के बाद आपको एक स्पेस फाइंड आउट होगा। उस पर्टिकुलर इंडेक्स स्पेस को जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक वर्ड यहाँ पे कंसीडर हो जा रहा है, मोहनदास। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे, अगर सपोज आपका जो भी स्पेस है वो करेक्टर है, देन आपको वहां पे क्या करना है, यम के जी को प्रिंट करना है। अगर सपोज ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स पार्ट के इनसाइड आपको क्या लिखना है, जो आपने एल्स पार्ट यूज किया है, इस पर्टिकुलर पार्ट के इनसाइड आपको क्या करना है, वर्ड को यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है। तो आपको लिखना होगा वर्ड इज इक्वल टू वर्ड, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे वर्ड प्लस कैरेक्टर। इस तरीके से हमने वर्ड की वैल्यू को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। जैसे हमारा यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यू यहाँ पे स्पेस आती है, देन हमें यहाँ पे एक सिस्टम, यहाँ पे क्या पास करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे यूज करना है। हमने क्या यूज किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट।
अब आपको यहाँ पे कैरेक्टर को प्रिंट कर लेना है और प्लस यहाँ पे एक स्पेस को पास कर देना है। तो जो आपका यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जैसे अगर मोहनदास पास करते हैं तो यहाँ पे आपको यम, यहाँ पे कुछ सॉरी यम आपको प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। अगर करमचंद पास करते हैं तो के प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे गांधी आपका भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी आपने इनपुट लिया है उस पर्टिकुलर इनपुट में आपको प्लस कीवर्ड करके यहाँ पे डबल कोट्स में यहाँ पे एक स्पेस को, एक्स्ट्रा स्पेस को ऐड कर देना है। तो अब हमने यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट यहाँ पे जैसे यम डॉट के डॉट यहाँ पे हमको जी फाइंड आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमारा एक वर्ड की यहाँ पे यम प्रिंट हो जाता है देन हमें वर्ड की वैल्यू को यहाँ पे ब्लैंक कर देना है, क्योंकि हमारा यूज जैसे हमने यहाँ पे वर्ड को यूज किया देन वर्ड की वैल्यू को हम ब्लैंक कर दिए। अब आपने यहाँ पे किया क्या, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट पास किया एसटीआर में। जैसे हमने स्ट्रिंग इनपुट यहाँ पे पास किया देन हमने 0 टू लेंथ के लिए एक लूप अप्लाई किया और यहाँ पे कैरेक्टर को सेपरेट किया। जैसे आपने ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को सेपरेट किया देन हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या आपका यहाँ पे जो कैरेक्टर है अगर वाइट स्पेस है, अगर वाइट स्पेस है तो उसे हम उस पर्टिकुलर वर्ड को एक वर्ड कंसीडर करेंगे, नहीं तो यहाँ पे वर्ड में यहाँ पे जैसे मोहनदास है, यहाँ पे मोहनदास वर्ड की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। जैसे मोहनदास स्टोर हो जाता है देन अगला जैसे स्पेस फाइंड आउट होता है तो हमने यहाँ पे सी एच पास किया हुआ, तो यहाँ पे सी एच की जगह आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे जो हमने सी एच पास किया तो यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्ड डॉट यहाँ पे कैर एट यहाँ पे वर्ड डॉट कैर, एक मिनट, वर्ड डॉट यहाँ पे कैर एट फंक्शन अप्लाई करके यहाँ पे आपको 0 पास कर देना है। तो अगर आपने यहाँ पे 0 पास कर दिया देन आपको यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, MKG। इस तरीके से इस प्रोग्राम को आपको डिजाइन करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट पास किया, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इनपुट को हमने अपर केस में कन्वर्ट किया, देन हमने यहाँ पे एक आउटपुट मैसेज पास किया, देन हमने एक वर्ड को सेपरेट करने के कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया, देन हमने 0 टू लेंथ के लिए एक लूप एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे हमने कैरेक्टर को सबसे पहले अलग किया, जैसे हमारा कैरेक्टर सेपरेट हुआ देन हमने यहाँ पे अगर सपोज कैरेक्टर आपका स्पेस है देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मोहनदास आपका आता है, मोहनदास के बाद एक स्पेस कंसीडर होता है, उस पर्टिकुलर स्पेस जैसे कंसीडर होगा तो वर्ड की वैल्यू आपकी यहाँ पे मोहनदास होगी। तो मोहनदास का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको यहाँ पे हमें वर्ड डॉट कैरेट के थ्रू प्रिंट कर लेना है। तो जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे यम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, देन हम वर्ड की वैल्यू को ब्लैंक कर देंगे, देन इसी तरीके से करमचंद, फिर देन गांधी, इस तरीके से तीनों वर्ड यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको यहाँ पे जावा एप्लीकेशन में डिजाइन करना है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे रन करने के लिए अब यहाँ पे इनपुट पास करना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा मोहनदास करमचंद गांधी, हमने यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी पास किया, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है, MKG, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको अपर केस में कन्वर्ट किया था इसलिए अपर केस में यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम को डिजाइन करना है। तो कभी कभी क्या होगा कि आप स्टार्ट में और एंड में एक स्पेस एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये पर्टिकुलर फंक्शन यूज करते हैं तो डॉट यहाँ पे ट्रिम फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप ट्रिम फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम अभी आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपके प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपको एक इनपुट पास किया, देन हमने ट्रिम फंक्शन को अप्लाई किया और देन हमने अपर केस में कन्वर्ट करके यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो ट्रिम फंक्शन का बेसिकली यूज क्या है, स्टार्ट और एंड में अगर आपके यहाँ पे स्पेस है तो उसको रिमूव कर देगा और देन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको यहाँ पे डिजाइन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।